परिचय बताएं। मेरा नाम अजीत कुमार पटेल, ग्राम सभा बहुतनाथ में प्रधान हूँ इस समय प्रेजेंट टाइम पे। पहली बार प्रधान हुए हैं या पहले भी रहे हैं? जी, मैं पहली बार प्रधान हुआ हूँ। इस बार 2015 में भी चुनाव लड़ा था, इस बार मैं थर्ड फाइटर था और 2020 में इस बार पहली बार चुनाव जीता हूँ। जीते हैं। कितने वोटों से चुनाव जीते आप? मैं 37 वोटों से चुनाव जीता हूँ इस बार। गांव में चुनाव जीतने के बाद प्रथम विकास कार्य क्या किए आप? गांव में चुनाव जीतने के बाद पहले सरकार की जो मंशा थी स्कूल कायाकल्प का, मैंने स्कूल कायाकल्प में सारा काम कराया है। जैसे कि स्कूल में टाइल्स लगवाना, शौचालय बनवाना, मित्रालय बनवाना और बच्चों के साइकिल स्टैंड के में इंटरलॉकिंग करवाना। अभी वर्तमान में कौन सी कार्य योजना आपके गांव में रन कर रही है? वर्तमान में जैसे कि हमारे यहाँ पैसे फंड के अभाव में हम इसमें नरेगा का ही काम करा पा रहे हैं और इसमें जो सरकार की मंशा है कि कंप्यूटर और ये सब लेने में जो फंड आया था तो हमारा सारा फंड उसी में चला गया। सरकार की तो ये भी योजना थी कि हर गांव में सचिवालय हो, क्या आपके यहाँ सचिवालय है? जी नहीं, इसके पहले हमारे गांव में सचिवालय था, बहुत पहले 20 साल पहले, जो कि जर्जर स्थिति एकदम धराशायी है। और हमने अपना जो सचिव साहब से और एडीओ साहब बीडीओ साहब को अपना सारा कागज़ बना के तैयार करके दिया है पंचायत भवन के लिए। जो प्रगति पे है कागज़, लेकिन अभी पंचायत भवन हमारे यहाँ बना नहीं है। तो प्रगति पे है, समस्याएं क्या हो रही है प्रगति को और विकास देने में? सर, कागज़ तो जैसे गया है, लेकिन कुछ इसके पहले हम अगले सत्र में ही कागज़ को दिया गया था। अभी 1 साल हो गया कागज़ को दिए हुए। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि 2 गांव सभा में पहले पंचायत भवन नहीं था, तो पूरा रघुनाथपुर का पीडब्ल्यूडी के माध्यम से तोड़ दिया गया, तो वहाँ पे पहले दिया गया पंचायत भवन, जबकि वहाँ पे पैसे की उपलब्धता भी थी। लेकिन हमारे यहाँ पैसे के अभाव कारण हम अपने निधि से भी कुछ काम नहीं करा पा रहे, ना नरेगा के थ्रू ही काम करा पा रहे हैं। कितनी आबादी है आपके यहाँ? हमारे यहाँ लगभग 3200 आबादी है। क्या क्या नहीं है? जैसे पंचायत भवन है। जी, हमारे गांव में पंचायत भवन भी नहीं है, मिनी आंगनवाड़ी नहीं है और कई समस्याएं जो है कि ग्राम सभा की हैं। क्या पंचायत के पास जो है, ग्राम पंचायत के पास जमीन उपलब्ध है? जी, पंचायत तो के इसका प्रस्ताव मांगा गया था शासन से। जी प्रस्ताव आपकी तरफ से दिया गया है? जी, प्रस्ताव अगले जुलाई में प्रस्ताव दिया गया है। जुलाई 2021 जुलाई 2021 में प्रस्ताव दिया गया जी, पंचायत भवन का। पंचायत भवन का अभी तक बना नहीं। नहीं। और गांव की मुख्य समस्या क्या है? गांव की मुख्य समस्या जैसे खड़ंजा है और पानी की जल जमाव है, यही ज़्यादा समस्या है सर। यही समस्या आपकी है? जी ठीक, आइए, सेक्रेटरी यहाँ पर रामराज भी उपलब्ध है, इनसे भी कुछ वार्ता कर लेते हैं। क्या करें, ठीक है, नोट्स भी लेना है। हाँ, जरा आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम रामराज प्रसाद, जी। मैं वर्तमान में ग्राम पंचायत बहुतरा का सचिव हूँ। आपके यहाँ 1 साल से पंचायत भवन का काम लंबित पड़ा हुआ है। जी, ये मामला संज्ञान में होते हुए अभी तक विकास नहीं हो पाया, जबकि सरकार की मंशा रही कि सर्वप्रथम पंचायत सचिवालय का ही निर्माण कराया जाए। क्या कारण रहा? सर, जब से मैं यहाँ पे ज्वाइन किया हूँ इस गांव सभा में, तो यहाँ पे पंचायत भवन पूर्व में बना था, मगर वो जर्जर स्थिति में था और लगभग वो धराशायी हो गया है। उसके विषय में एक प्रस्ताव बना करके कि पंचायत भवन के लिए डिमांड के लिए हम लोग भेजे थे प्रस्ताव। अभी तक उसकी कार्रवाई चलन में है, अभी उसके लिए कोई फंड अलॉटमेंट नहीं हुआ है। कब तक बन जाने की उम्मीद है? अब आश्वासन तो मिल रहा है कि जल्दी आ जाएगा। रिमाइंडर दिया आपने? रिमाइंडर दे दिए हैं। कितना दिन पहले? रिमाइंडर तो हम लोग मौखिक भी बताए हैं और लिखित भी दे दिए हैं। लिखित कब दिए आप? कितना समय पहले दिए? अभी तो हम लोग दिए थे, अगस्त महीने में दिए थे, बताए थे। अगस्त में। कब से ज्वाइनिंग है इस गांव में आपकी? हम यहाँ पे अगस्त 2019 से हैं, अरे 21 से। 2021 से। अच्छा, बताएं आप, ये प्रधान का कहना है कि फंड की कमी है, तो 15वां वित्त में फंड कितना है? 15वें वित्त में इनके यहाँ जो फंड आता है वो लगभग 2 के आसपास है ना, एक 36 के आसपास है, 136 यही बजट आता है।
प्रधानों को स्टेशनरी के लिए भी खर्च मिलता है, मिलता है। क्या इस बात को आपका प्रधान जानता है? बिल्कुल जानते हैं। एक साल में आपने स्टेशनरी का कितना पैसा प्राप्त किया? सर स्टेशनरी में मुझे जानकारी नहीं है कि स्टेशनरी में क्या खर्च होता है। बैठने के लिए कुर्सी में आपके यहाँ पंचायत भवन है नहीं, जी नहीं। और कार्य कैसे कर रहे हैं आप लोग? कार सर हम सड़क पे किराए पे लिए हुए हैं, वहीं पे बैठते हैं। आपके यहाँ जो पंचायत सहायक है, क्या नाम है उसका? विशाल सिंह ड्यूटी पे आते हैं? जी आते हैं, क्योंकि अभी पंचायत भवन नहीं है तो आते जाते रहते हैं। आते जाते रहते हैं। कब से नियुक्ति उनकी हुई है? उनकी नियुक्ति तो सर यही जनवरी से हुई है, 2021। 2021 से। कितने सफाई कर्मचारी हैं? एक सफाई कर्मचारी हैं। सर कितने सफाई कर्मचारी होने चाहिए इस गांव में? इस गांव में एक सफाई कर्मचारी है। कितने होने चाहिए? प्रति गांव सभा या राज्य गांव में एक मिलाकर के होते हैं, एक लोगों की नियुक्ति होती है। सफाई कर्मी तो जनसंख्या के आधार पे भी मिलते हैं, नहीं, जैसे जो मानक उनका वह है कि गांव सभा के आधार पर मिलता है। तो गांव सभा के हिसाब से कितने होने चाहिए, तो मैं पूछा। अब यहाँ तो एक होना चाहिए। एक ही होना चाहिए। एक होना चाहिए। जब भी जनसंख्या 1000 से ऊपर जाती है तो दो सफाई कर्मी हो जाते हैं। बड़ी जनसंख्या रहती है तो उसमें व्यवस्था करते हैं उपलब्धता के आधार पे। जैसे अगर मान लीजिए कर्मचारी हैं तो जो बड़ी गांव सभा है वहाँ पे है। तो आपके हिसाब से तो अगर बड़ी गांव सभा होगी तो आपके हिसाब से तो वहाँ भी एक ही होना चाहिए। अगर मान लीजिए 400 की जनसंख्या हो जाए उस गांव की, 500 की हो जाए, तो वहाँ सफाई कर्मचारी फिर एक ही होने चाहिए। फिर गांव में साफ सफाई कैसे हो पाएगी? संख्या बड़ी उसमें होगी। देखिए साफ सफाई के लिए रोस्टर के आधार पर भी साफ सफाई कराया जाता है। रोस्टर लगा करके ये साफ सफाई गाँव में जो पोस्टिंग होती है वो तो रहती है, उसके अलावा रोस्टर में भी काम कराया जाता है। ये नगर पंचायत नहीं है सेक्रेटरी साहब, ये गांव है। तो नियुक्ति तो जानकारी नहीं कर होती लेंगे। है। तो हमें आशा है, कितनी है संख्या, क्या है उनकी? सर हमारे ग्राम सभा में एक आशा है, हाँ। जो कि भूतपूर्व प्रधान की वाइफ ही है। ये कभी ग्राम सभा में आती जाती नहीं है, और हमारे साथ जो उनका खाता है, जो ग्राम सभा में सफाई या फिर स्वास्थ्य के लिए जो पैसा आता है छिड़काव के लिए, अभी तक वो खाता भी नहीं खुला है हमारा। अच्छा, मतलब 1.5 साल कार्यकाल बीत गए जी और अभी तक खाता नहीं आपका खुल पाया उनके साथ। हाँ, आशा के साथ जो खाता चलता है गांव सभा के लिए, हर महीने जो 10,000 रुपये आता है साफ सफाई छिड़काव, अभी तक वो खाता खुला नहीं है और अच्छा, नहीं आती है। कार्य योजना के प्रति जब सेक्रेटरी काम करवाते हैं जी तो कितने % लेते हैं लोग? जी उनका मांग तो 10% है। 10% मांग। जी और जो ये वर्तमान में सेक्रेटरी हैं, ये तालमेल बना के चल रहे हैं अथवा नहीं? जी तालमेल बना के चल रहे हैं। क्या उसी श्रेणी में ये भी हैं 10% वाले में? जी नहीं, ये अपने हिसाब से हम इतना जो है मैनेज करके जो रहता है देना पड़ता ही है ना। यहाँ तक कि ऊपर तक देना पड़ता है। अभी जिला स्तर पे भी बात चल रही है, 3% पूरे कार्य का 3% दिया जाए। कुल कितना % हो जाता है पूरे कार्यकाल, मतलब एक कार्य योजना पे कितना % देना पड़ जाता है? सर वैसे तो 10% है, लेकिन नया शेड्यूल बता रहे हैं कि आया है कि जिले पे भी जितना भी काम हो रहा है सबका कम से कम 3% पूरे अमाउंट का, साल भर में जो पूरे अमाउंट का उनको 3% जिला पे भी बोल रहे हैं कि लगेगा। कौन बताया है और किसको देना पड़ता है? सर ऊपर से सर आदेश आया हुआ है, सचिव साहब लोगों को बता रहे थे। अच्छा, और तो सर हमको ऐसे तो जानकारी है नहीं। सचिव बता रहे थे। आपका ब्लॉक कौन सा है? पिंडर बड़ा गांव है। और आपके यहाँ इस समय वीडियो कौन है? वीडियो वही द्विवेदी जी हैं, अभी नए आए हुए हैं, इसके पहले भी पंकज आर्या जी थे। और जो सेक्रेटरी आपके यहाँ वो कौन है? राम राज प्रसाद जी हैं।